उत्तराखंड की संस्कृति का कोई अंत नहीं है। हमारे पुरखों ने सालों पहले जो तीज त्योहार और जीवन के जो नियम बताए, उनमें उन्होंने विज्ञान का भी भरपूर उपयोग किया था। आज हर उत्तराखंडी को ये जानना काफ़ी जरूरी है कि आखिर हरेला पर्व क्या है। युवाओं को खासतौर पर यह पता होना चाहिए कि हरेला पर्व की जड़ें कहाँ से शुरू होती हैं। हरेला का पर्व हमें नई ऋतु के शुरू होने की खबर देता है। उत्तराखंड में खासतौर पर 3 ऋतुएं होती हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। इसी कारण यहाँ पर साल में 3 बार हरेला बोया तथा मनाया जाता है। अश्विन मास की 10वीं को, चैत्र मास की 9वीं को और 1 गते श्रावण को हरेला का पर्व मनाया जाता है। उत्तराखंड में देवादिदेव महादेव की विशेष अनुकंपा भी होती है और इस हिमालय क्षेत्र में उनका वास और हरिद्वार में उनका ससुराल होने की वजह से लोगों में उनके प्रति विशेष श्रद्धा और आदर का भाव होता है। इसलिए श्रावण मास के हरेले का महत्व भी इस क्षेत्र में विशेष होता है। श्रावण मास के हरेले के दिन शिव परिवार की मूर्तियां भी गढ़ी जाती हैं, जिन्हें यहाँ डिकारे भी कहा जाता है। शुद्ध मिट्टी की आकृतियों को प्राकृतिक रंगों से शिव परिवार की प्रतिमाओं का आकार दिया जाता है और इस दिन उनकी पूजा की जाती है। हरेला शब्द का स्रोत हरियाली से है। पूर्व में इस क्षेत्र का प्रमुख कार्य कृषि होने के कारण इस पर्व का महत्व यहाँ के लिए विशेष होता है। हरेला पर्व से 9 दिन पहले घर के भीतर स्थित मंदिर में या ग्राम के मंदिर के भीतर 5 या 7 प्रकार के अन्नों को रिंगाल की टोकरी में रोपित किया जाता है। इनमें मिट्टी डालकर गेहूं, जौ, धान, गैद, भट्ट, उड़द, सरसों आदि बीजों को बोया जाता है और 9 दिनों तक इस पात्र में रोज सुबह पानी छिड़कते रहना होता है। 10वें दिन इसे काटा जाता है। काटने के बाद गृह स्वामी द्वारा इन्हें तिलक, चंदन, अक्षत से अभिमंत्रित किया जाता है, जिसे हरेला पतिस्ना कहा जाता है। उसके बाद इसे देवताओं को अर्पित किया जाता है। तत्पश्चात घर की बुजुर्ग महिलाएं सभी सदस्यों को हरेला लगाती हैं। इस पूजन के बाद परिवार के सभी लोग साथ में बैठकर पकवानों का भी आनंद लेते हैं। घर में उपस्थित सभी सदस्यों को हरेला लगाया जाता है। साथ ही परदेश में रह रहे अपने रिश्तेदारों को भी अक्षय चंदन पिठा के साथ हरेला डाक से भेजने की परंपरा भी अभी तक यहाँ पर जीवित है। हरेला घर में सुख, समृद्धि और शांति के लिए बोया और काटा जाता है, जो अच्छी कृषि होने का भी सूचक होता है। और हरेला इस कामना के साथ भी बोया जाता है कि इस साल फसलों को कोई नुकसान न हो। हरेले के साथ जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि जिसका हरेला जितना बड़ा होगा उसे कृषि में उतना ही फायदा होगा। वैसे तो हरेला घर घर में बोया जाता है और किसी किसी गांव में हरेला पर्व को सामूहिक रूप से स्थानीय ग्राम देवता में भी मनाए जाने का प्रावधान होता है। मंदिर में हरेला बोया जाता है और पुजारी द्वारा सभी को आशीर्वाद स्वरूप हरेले के तिनके प्रदान किए जाते हैं। ऋग्वेद में भी हरियाली के प्रतीक हरेले का उल्लेख मिलता है। हरेला का शाब्दिक अर्थ हर और एला अर्थात भगवान शंकर और एला यानी कि स्त्री सूचक होने से माता पार्वती का आभास कराता है। लोक परंपरा में हरेला त्योहार बन गया। ऋग्वेद में कृषि के तहत इसका उल्लेख मिलता है और इसमें समाज कल्याण की भावना विकसित होती है। इस उत्तराखंड में हरेले के त्योहार को वृक्षारोपण त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। श्रावण मास के हरेले त्योहार के दिन घर में हरेला पूजे जाने के उपरांत एक एक पेड़ या पौधा अनिवार्य रूप से लगाए जाने की परंपरा भी रही है। माना जाता है कि इस हरेले के त्योहार के दिन किसी भी पेड़ की टहनी को मिट्टी में रोपित कर दिया जाए तो 4-5 दिन बाद उसमें जड़ें निकल आती हैं और वो पेड़ हमेशा जीवित रहता है। हरेला घर के किसी बुजुर्ग महिला द्वारा सबसे पहले पैरों में, फिर घुटनों में, फिर कंधों में और अंत में सिर पर रखा जाता है और कुमाऊनी भाषा में गीत गाते हुए छोटों को आशीर्वाद दिया जाता है। जी रहे, जाग रहे, दिन बार भेटने रहे, हिमाल में हुई छन तक, गंगजू में पाण छन तक, यू दिन यू मास बैठने रहे, जी रहे, जाग रहे।